नमस्कार साथियों, मैं जयंत समस्तीपुर से। साथियों, अभी विधानसभा और विधान परिषद में का सत्र जो चल रहा है वह बड़ा ही दमदार सत्र चल रहा है। साथियों, अभी इस सत्र के दौरान तो कई अनसुलझे प्रश्न का जवाब भी मिल रहा है, वो संकेत भी मिल रहा है, आने वाले समय का संकेत भी मिल रहा है। जो आने वाला समय जो है वह नियोजित शिक्षकों के लिए सुनहला समय आने वाला है। परंतु मैं एक खास बात कहने जा रहा हूं आज कि समय की बात होती है, समय समय की बात। अभी वर्तमान सत्र में जितने 2-3 साल पहले जो शिक्षकों पर कई तरह की क्रूर नीतियां जो थोपी गई थी, उन सारी नीतियों को लेके हमारे विधान परिषद सदस्यों ने आवाज उठाना प्रारंभ कर दी। ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है। खैर, अगर उस समय जिस समय यह नीति लागू की गई उस समय इस तरह की आवाज अगर उठती तो शायद वो दब जाती। वो जो बिहार के समस्त शिक्षकों पर जो थोपी गई थी कई तरहों की नियमावली, उस कपकपाटे ठंड में यानी विभिन्न कई शिक्षक साथी तो हमारे कुर्बान हो गए, काल के गाल में इस नियमावली के कारण समा गए। कई उस समय तो विभिन्न जगहों से प्रत्येक दिन खबर आती थी जो आज यहाँ ऐसे दुर्घटना हो गया, आज वहां हो गया, आज वहां। परंतु फिर भी अभी विधान परिषद का चुनाव होने वाला है साथियों, इस कारण बस ही सही लेकिन तो हम शिक्षकों की आवाज तो बुलंद हो रही है। लेकिन उस आवाज बुलंद में बहुत कम प्रश्न हमारे नियोजित शिक्षक साथियों का भी उठाया जाता है। 1-2 मैटर छोड़ के अधिकांश जवाब जो उठाया जाता है और प्रश्न जो उठाया जाता है वो अन्य शिक्षकों के संबंध में ही। खैर, उससे भी हमें संतुष्टि मिल जाता है। संतुष्टि ही नहीं, हमारा रास्ता साफ होते चला जा रहा है। आप लोगों ने देखा होगा STHM का जो जवाब मिला, वो संकेत मिल गया हमारे उन विशिष्ट शिक्षक साथियों के लिए जो इसी तरह से इसी नियमावली के इतर आप लोग हैं, इससे इतर अलग आप नहीं हैं। उनको भी संकेत मिल गया, बस इंतजार है 5वां चरण के समाप्ति का। जो ही साथियों 5वां चरण की समाप्ति होगी सारा पर्दा खुल जाएगा। अभी वर्तमान में भी 1-2 जिले राशि वापसी का पत्र निकला है। इस तरह से कई तरह की राशि वापसी का पत्र निकलेगा, आप लोग धैर्य पूर्वक रहे। दूसरी बात साथियों, मैं चर्चा करना चाहता हूं, छोटी छोटी बातों पर जब हमारे कोई यूट्यूबर साथी आवाज उठाते हैं तो उन्हें हमारे ही कुछ साथी पैर खींचना शुरू कर देते हैं। क्यों? ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अतीत से सीख लें। ये कुछ जो चंदा चोर जो हैं, ये जो अपना रूप बदल के जो आ रहे हैं, आप अपने मानस पटल पर ध्यान दें, जोर दें तो देखेंगे छोटे छोटे टुकड़े में भी उस समय वो चंदा चोर सब आया करते थे और धीरे 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 खीरा चोरी करते करते हीरा चोरी करने लगे। खैर, समय ने उन्हें भी जवाब दिया।
समय से वो भी विलुप्त हो गए, विलुप्त प्राणी के सूची में आ गए। ठीक उसी तरह से हमारे एक महामानव है चंदाचोर महोदय, जो अपनी कूटनीति के कारण पहले तो पूरे बिहार में छा गए। आप भैया कहते हैं कि हमारा स्वाभिमान है, शिक्षक स्वाभिमान, तो शिक्षक के स्वाभिमान में हाथी चले बाजार और क्या क्या जो आप अपशब्द बोलते हैं, ये कहाँ का? ये किन शिक्षकों का आप सम्मान कर रहे हैं? शिक्षक सम्मान तो सबों का सम्मान, शिक्षक शब्द का पहले सम्मान होना चाहिए। और एक तो अजूबा और लग रहा है साथियों कि अभी तक प्रकृति ने मोटा तगड़ा हाथी को दिया। एक अंधा व्यक्ति भी हाथी को अगर छुएगा तो कहेगा नहीं ये हाथी है, उसके डील डॉल से, शरीर के डील डॉल से। लेकिन वर्तमान समय में हमारे बिहार में एकदम दुबला पतला सा कूटनीतिज्ञ हाथी एक आ गया है, जो अपने मस्त मौला हो के अकड़ रहा है। शायद उन महोदय को पता नहीं है कि हाथी दो तरहों से शांत हो जाती है। एक, हाथी का जो पिलवान होता है, जब हाथी सनकता है और अपने रुतबा में आता है तो हाथी का पिलवान उसे गजारा मार के शांत करता है। वो गजारा बहुत छोटा सा होता है, हाथी एकदम शांत हो जाता है। दूसरी, सबसे छोटी चीज प्राणी पृथ्वी पर चींटी है। चींटी अगर हाथी के सूंड में घुस जाती है तो उसे तबाह कर देता है। इसलिए कोई साथी अपने आप को मस्त मत समझे कि हाथी हम हैं, और चींटी सबसे छोटी जीव है, एकदम प्राणी है। वो बड़े से बड़े हाथी को पस्त कर देता है। इसीलिए अपने आप को मदमस्त मत। साथियों, हम सभी शिक्षक, सबों का अपना अपना संस्कार होता है। जब महात्मा बुद्ध को हाथी से कुचलने के लिए उसे मदिरा पिलाया जाता था, जो इसे मदिरा पिला दो और महात्मा बुद्ध के सामने रख दो, हाथी अपने पैर से कुचल देगा। तो जब महात्मा बुद्ध का और हाथी का आमने सामने होता था तो महात्मा बुद्ध वो ऐसे ही प्रतिमूर्ति रहते थे और हाथी की मदिरा की नशा समाप्त हो जाती थी। कहाँ चली जाती थी वो पता नहीं चलता। अपनी औरा को बनावें साथियों, अपने संस्कार को विकसित करें, अपनी महानता को विकसित करें। ये जो प्रकाश जो निकलती है, इस प्रकाश में बड़े से बड़े सूरमा नहीं टिक पाते हैं। अगर हमारे साथी ने आवाज उठाई है तो कोई गलत आवाज नहीं उठाई है। इसी तरह से उनका आप लोग सपोर्ट करें, सहयोग दें। उन चंदा चोरों को, बहुत सारे ऐसे हमारे हैं लीगल टीम में साथी जो संवैधानिक चीजों को देख रहे हैं, और कुछ ऐसे भी साथी हैं बिहार में जो लाखों रुपया केस के नाम पर या शिक्षकों के बहू बेटियों की मदद करने के लिए या शिक्षकों को मदद करने के लिए देते हैं, परंतु वो हमेशा एक वचन देते हैं कि मैं कभी मीडिया पे नहीं आऊंगा और न ही मेरा नाम किसी मीडिया में आए। आप कौन सा बड़ा सुरमा हो गए जी? सबसे पहले मैं विनती करता हूं
महोदय से, उन चंदा चोर महानायकों से जो आप शिक्षक स्वाभिमान समूह चला रहे हैं, चलावे, बहुत खुशी की बात है, लेकिन हमारे शिक्षकों को अपशब्द भाषा का प्रयोग करना बंद करें। ये कदापि उचित नहीं है। खैर, उनकी सोच उन्हें मुबारक हो। उनका जो संस्कार है वो अपना कबूल हो उन्हीं को। सबका अलग अलग संस्कार होता है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय नियोजित, तय नियोजित, जय बिहार।